बर्थडे मनाने के लिए आपका पापा का तबीयत खराब नहीं था, पब में जाके बर्थडे मन रहा है, रील बन रहा है, सब हो रहा है, और जब मुंबई पहुंच के बोले कि आ जाओ पवन जी तैयार हो गए हैं, आज 1 घंटा बैठ के मिलके बात कर ही लो। मरता क्या नहीं करता, डूबते को तो तिनका का सहारा चाहिए। हम तो बांस बन के फट्टा बन के गए थे उसके लिए, तो वो जब वो समय नहीं पकड़ पाई, उसके लिए बहुत अच्छा मौका था कि तुरंत फ्लाइट, दीपक जी फ्लाइट टिकट कर रहे थे, तुरंत करवा लेती, 2 घंटा में वहां, 5 घंटा में। ऐसे कौन सा पापा का आंधी तूफान आ रहा था, इतने दिन से बीमार थे, कोई 5 घंटा देख लेता, 6 घंटा। अगर हम सबूत दिखाने लग गए ना तो फिर बवाले हो जाए। जितनी चीजें हैं ना वो करवाहट से बहुत ज्यादा है, इसलिए उस पे इतना चर्चा हो चुका है कि अब इस पे चर्चा करना भी बेकार लगता है कि बहुत ही ज्यादा है। और रही बात आरोप प्रत्यारोप की, तो उससे मुझे बहुत अधिक कोई फर्क नहीं पड़ता। आरोप लगते हैं, आरोप भी उन्हीं पे लगते हैं जो कार्य करते हैं। जब हम कुछ करेंगे ही नहीं तो आरोप क्या लगना। अरे जहां हम 100 काम कर रहे हैं, 100 में हो सकता है 90 अच्छा, 10 गलत भी हो सकता है हमसे। तो हम कोई भगवान स्वरूप थोड़ी है, ऊपर से एकदम पैदा हो गए हैं कि टपक गए, जाओ तुमको वरदान दिया कि जीवन में कोई गलती होगी नहीं। डेफिनेटली अगर मोदी जी हैं, तो क्या मोदी जी के ही ना कुछ विधायक रेपिस्ट भी हैं और जेल में बंद हैं? तो उसी तरह इतना बड़ा संगठन है, 9 राज्य में चल रहा है, कौन कहां कौन मेंबर से क्या गलती हो जाती है, गलती चाहे किसी भी की भी हो, झेलना तो हमें ही है, ये तय बात है। तो झेलते हैं। और अच्छा, पवन सिंह पे हम थोड़ा बात कर लें। आप मतलब अंदरूनी क्या क्या कुछ दर्शक को बताइए कि आप एकाएक बोले कि अब ये अलग होगा, घर एक बसने वाला इतना ज्यादा पछड़ेबाजी है ना कि जो चीज मैं सुन के आ रही हूँ, देख के आ रही हूँ। नहीं, ज्योति सिंह के खिलाफ में क्या क्या चीज है? ज्योति जी का बस एक ही चीज से नाराजगी है उनको, ज्योति का, वही ऑडियो वीडियो ये सब जो करती हैं, घर के वीडियोस को वायरल करना, ऑडियोस को, और आज कहती हैं कि अगर हम नहीं रखते तो आज मेरा बात कोई नहीं मानता। तो मतलब आप वेरी फर्स्ट डे से माइंड मेकअप की हुई थी कि हमें ऑडियो चलाना है, हमें वीडियो चलाना है, आने वाले दिनों में मेरे साथ ऐसा हो सकता है। तो अगर शुरू के ही दिनों में उनके जीवन में इतनी खटास हो गई कि चीजों को सुधारना मुश्किल है। डेफिनेटली पवन जी ने ही कोर्ट में फाइल किया है मामला, तो ऐसा नहीं कि ज्योति ने किया है। तो अब पवन ने किया है तो ये तो तय है कि पवन रहना नहीं चाहते हैं। उन्होंने तो पहले ही, आज से 4 साल पहले ही डिक्लेयर कर दिया। हमारा मकसद था सिर्फ ये कि 4 साल से ज्योति प्रताड़ित हो रही है, दिस वे और दैट वे। रखना है तो रख लीजिए, अलग होना है तो अलग हो जाइए, लेकिन अब इसमें 4 साल 5 साल 6 साल समय ना बर्बाद कीजिए। महिलाएं भी परेशान होती हैं, वो भी अपने जीवन में आगे बढ़ गई, रील्स बना के, इंस्टा चला के, अच्छा फॉलोअर्स बढ़ गए इस बीच में उनका भी अच्छा कुछ दिन में व्यू आएगा, पैसा आएगा, तो ठीक है, वो भी अपना जीवन में आगे बढ़ गई। और कुछ बनना है कैरियर में आगे बढ़े, जो करना है कर लें, अब इसमें समय बर्बाद ना करें ये लोग, बस यही कहना है। तो ज्योति सिंह से मिलने नहीं जाएंगे, उनको नहीं समझाएंगे? जैसे पवन सिंह से आप मिली, एक बार मिल लीजिए, मैं कहूंगा एक बार मिल लीजिए। भाई मेरे, ज्योति जो है ना वो कहती है पवन जी कच्चे कान के हैं, लेकिन हमको लगता है ज्योति से ज्यादा कच्चा कान का इंसान ही नहीं है इस धरती पे। क्योंकि उसको जब कोई कुछ कह देता ना, वो अपना बुद्धि नहीं लगाती है, क्या सही है क्या गलत है नहीं सोचती है। ज्योति को डाइवर्ट करने के लिए इतने लोग बैठे हुए हैं। ज्योति का, हम तो बहुत पाथ पे जा रहे थे, ज्योति से शुरू के दिन में मेरी बातें भी हुई, लेकिन अचानक देखे कि ज्योति जो है मेरा फोन उठाना बंद कर दी। तो जब से बबीता जी आ गई, तो बबीता जी जब देख ही रही है ज्योति को, देखिए मेरी एक पॉलिसी है, मेरे पीछे भले सब लोग लग जाएं, हम किसी के पीछे नहीं लगते हैं। जब एक आदमी उधर देख ही रहा है तो हमको कूदने का क्या जरूरत है उसके पास? यही करें हम कि माने कोई टांग अड़ा दे उसमें जाके। तो इसलिए हम सोचे कि जब वो ज्योति जी को देख रही है तो हम पवन जी का दर्द सुन के आ जाते हैं। तो उनका भी दर्द आ गया, उनका भी दर्द आ गया, बबीता देख ही रही है, तो फिर हम क्या करें? अब बबीता जी मिलवाएंगे, हम तो हार गए, हम क्लियर है कि नहीं, मुझे लगता है कि ये लोग एक नहीं होंगे। अब बबीता जी हो सकता है एक कर दें, भगवान करे एक कर दें। लेकिन मीना माली जी, आप बॉम्बे जाने से पहले बहुत बता रही थी कि हम घर एक करके ही रहेंगे, हम किसी तरीके से नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा ना। देखिए, इसीलिए तो बहुत सारे लोग भाई खड़ा कर एक बात बताइए, सुनिए, मेरा मुंह मत खुलवाइए, मेरा मुंह मत खुलवाइए, हमको गुस्सा थोड़ा आ जाता है। अगर मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ से मेरी जान जाने वाली है, एक बात बताइए, बर्थडे, अब मुंह खुलवाते हैं तो खोल देते हैं, बर्थडे मनाने के लिए आपका पापा का तबीयत खराब नहीं था,
पब में जाके बर्थडे मन रहा है, रील बन रहा है, सब हो रहा है। और जब मुंबई पहुंच के बोले कि आ जाओ पवन जी तैयार हो गए हैं, आज 1 घंटा बैठ के मिलके बात कर ही लो। मरता क्या नहीं करता, डूबते को तो तिनका का सहारा चाहिए। हम तो बांस बन के फट्टा बन के गए थे उसके लिए। तो वो जब वो समय नहीं पकड़ पाई, उसके लिए बहुत अच्छा मौका था कि तुरंत फ्लाइट, दीपक जी फ्लाइट टिकट कर रहे थे, तुरंत करवा लेती। 2 घंटा में वहां, 5 घंटा में, ऐसे कौन सा पापा का आंधी तूफान आ रहा था, इतने दिन से बीमार थे, कोई 5 घंटा देख लेता, 6 घंटा। तो नहीं, इतना शॉर्ट नोटिस में नहीं होगा, इतना ये नहीं होगा, वो नहीं होगा करके बहाना बना दी। वो भी ये कहती कि नहीं, हम पापा की तबीयत खराब है इसलिए नहीं आ रहे हैं, भले आज वो मीडिया में जो भी बोल रही हूँ, लेकिन उस वक्त उन्होंने ये बोला था कि मैं जब भी आऊंगी तो बबीता जी के साथ आऊंगी। तब भी उन्होंने कहा कि ठीक है, बबीता जी को लेके आ अगर ये जाइए। ऐसा कहा था ना वीना जी, तो हाँ। ये बबीता जी आप बहुत गलत कर रही हाँ, हैं। एक मौका था जहां दोनों बैठती, जीवन बर्बाद कर देते हैं। दोनों बैठती और कुछ अच्छा हो जाता। हो सकता है, नहीं, उम्मीद नहीं है, पूर्ण विश्वास है कि अगर वीना जी वहां बिठा देती तो कुछ अच्छा रिजल्ट निकलता। तो ये पूरी गलती, ज्योति इनमिच्योर है, लेकिन ये पूरी गलती फिर बबीता जी की। डगरा का बैगन न्यूज चला रही है मेरे लिए, उनसे बड़ा डगरा का बैगन कोई है? जरा बताइए। 2 मिनट पहले तक दीपक जी को गाली बक रही थी, अब है दीपक जी उनके लिए बड़े अच्छे हो गए। तो हम भी तो कहेंगे कि मैनेज कर ली दीपक जी से पैसा लेके, मुंह बंद कर ली। 3 करोड़ में से कहीं कुछ उनको भी मिल गया होगा। भाई जब बुरे हैं तो बुरे हैं, बुरे अब अच्छे कैसे हो गए? अब मिलिएगा भी, गले भी मिलिएगा, जाइएगा भी, सब चीज हो रहा है। अब अच्छे कैसे हो गए? मिलवा दीजिए आप, और मिलवा दीजिएगा तो मैं खुद आपको सम्मानित करने आ जाऊंगी। तो नहीं, इन लोगों को बस फटे में टांग अड़ाना है, टीआरपी लेना है, काम कुछ नहीं करना है। अभी आप नोट कर लीजिए एक बात और, कल मैं जा रही हूं बक्सर, ठीक है? बक्सर में बाल गृह का मैटर पिछले 2 महीना से महिला विकास मंच उस पर काम कर रही है। मीडिया में तो किसी को नहीं बताया हमने एफआईआर भी दर्ज करा दिया उस रेवती पे, वार्डन पे, और 105 दिन हो गए एफआईआर हुआ। महिला विकास मंच बक्सर ने किया ये काम, और अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुई है रेवती की। तो जैसे ही वीना मानवी वहां कल बक्सर पहुंच जाएगी, तमाम बिहार के समाज सेवी जो है बालगृह बक्सर करने लगेंगे। आप देखिएगा, ये लोग एकदम फिर बोलेंगे तो बोलेंगे फिर कुकर मुद्दा बोल रही है। ये करते हैं ये लोग ऐसा भाई। जब तक हम किसी केस में हाथ नहीं डालते हैं तब तक कोई नहीं जगता है। आज जैसे ही हम अगर पड़ गए किसी केस में, पीछे से सब उस पर अच्छा बोलेगा, कोई बुरा बोलेगा, कोई फलाना बोलेगा, कोई ढिमकाना बोलेगा। तो आज के डेट में ये मान के चलिए कि हम रोजगार बन चुके हैं लोगों के लिए, और समाज सेवी के लिए तो खास कर। और कुछ लोग तो मुझसे मिलवाने का 10,000 11,000 रुपया ले रहे हैं कि वीना मानवी बिना 10,000 रुपये लिए मिलती नहीं है। बेचारी पीड़िता आती है तो पता चलता है फलनवा व्यक्ति 10,000 रुपया मांगा था मैडम मिलने के लिए। तो ये तो हो गया, अब हम क्या अपना सर फोड़े ये सब बात सुन के? तो बदनाम तो आप हो रही है, आपके ऊपर सारा चीज। देखिए, आने से क्या होगा, मोदी जी को भी लोग बहुत गाली देता है, दिन भर गली आते ही रहता है। तो मोदी जी क्या चलेंगे? मोदी जी तो राम मंदिर बना ही ना लिए, हो गया अयोध्या में राम आ गए, अब सीता आज भी प्रताड़ित होगी।